हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लिमिट या इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लास 11 में इस चैप्टर को लिमिट नाम से जाना जाता है और 12th में इंडिटरमिनेट फॉर्म से। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो क्लास 11th में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ ये दोनों फॉर्म पढ़ने हैं। ये वाला सिर्फ 11th क्लास के लिए, ठीक है, 11th क्लास के लिए। और बाकी जितना भी है ये पूरा का पूरा पार्ट ये 12th क्लास के लिए। अभी मैं इसको डिटेल में आ रहा हूँ, मैं इसको पहले से इसलिए लिख दिया ताकि आपके दिमाग बना रहे कि हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, ये बिना इसको आए हो नहीं सकता, ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तभी ये आएगा। तो इसमें मैं पूरा लिमिट चैप्टर लेके चल रहा हूँ। इसमें जितने 11th के बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे और जो 12th के बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि ये लिमिट चैप्टर का मतलब क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब हम कभी किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो वो वैल्यू निकालते समय हमें एक डिफाइंड वैल्यू चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब वो अनडिफाइंड वैल्यू अगर आ गई तो प्रॉब्लम क्या होगा, उस पर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम उस पर किसी एक रिजल्ट के तहत नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब कि लिमिट में जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, मतलब ये है, ये हमने ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन ऐसे जा रहा है। हम मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर निकालते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए x बराबर a है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू a पॉइंट है। इसके अगर हम आगे जाएंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a प्लस, और अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल्स टू a माइनस, ठीक है, और ये फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में अगर देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक है, वो fx वो हमें क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। अब ये लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस भी हो सकता है और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस भी हो सकता है। a प्लस का मतलब होता है RHL, क्योंकि RHL का मतलब आप इसके राइट में जा रहे हो, और इसका क्या मतलब होता है LHL। LHL क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के आप लेफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, ये क्या है LHL। ओके, इसमें फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ग्राफ ले लूं, तो यहाँ पे जब हम ये x बराबर a पे वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे, x बराबर a, तो यहाँ पे होगा क्या, मैटर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, तो मान लीजिए y बराबर gx है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a और जो g ऑफ x की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू। और ये अनडिफाइंड वैल्यू जो है, ये अनडिफाइंड वैल्यू जो है स्टूडेंट, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। ये देखिए जो जितने हैं, ये चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू आ सकती है। तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज, मतलब एक दिमाग बन गया कि अगर हम किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं और अगर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहां पे ग्राफ ब्रेक है। तो अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ग्राफ इज ब्रेक्ड, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ग्राफ ब्रेक रहेगा तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हम वहां पे ऊपर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमें fx नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू पाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो जब हमें ग्राफ दिखता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा y की वैल्यू आती है और वो हमें दिख नहीं रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्राफ ब्रेक है तो कहीं ना कहीं हमें अनडिफाइंड वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये तो लिमिट के बारे में थोड़ी, मतलब लिमिट का मतलब सिंपल सा हमें वैल्यू बतानी है, कोई डिफाइंड वैल्यू हमारी आनी चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये हमें देखना है
कि कहीं ना कहीं आपका जितना भी अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपका 0/0 इनफाइनाइट से होकर ही गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात अपने आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान में रखना है कि फॉर सॉल्विंग लिमिट प्रॉब्लम्स ऑन undefined form, all 7 undefined form will be converted in 0/0 और infinite by infinite। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई भी अगर अनडिफाइंड फॉर्म है तो वो इसी मतलब इन्हीं में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर दैट सॉल्व, आफ्टर दैट we will get a defined value। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे इसमें कन्वर्ट होगा और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सीरीज हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे ये इसके लिमिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0/0 फॉर्म पे चर्चा करेंगे, ठीक है। 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को भी हम ले सकते हैं, लेकिन आज फिलहाल हम सिर्फ 0/0 फॉर्म पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, ये फॉर्म पे ही सारे फॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें बताता हूँ आपको, कभी भी कंफ्यूज मत होना। NOT नोट पॉइंट करके, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला कि अगर लिमिट इनफाइनाइट एक ऐसी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू कैन नेवर बी सॉल्व। अगर मान लीजिए x की वैल्यू रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो अपने दिमाग में बैठा लो, वो नहीं होगा सॉल्व। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो आप वहीं पे कह देंगे कैन नॉट सॉल्व एंड इनफाइनाइट विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 0 की पावर इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट एन अनडिफाइंड वैल्यू, ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, 0 की पावर 0 है, इनफाइनाइट पावर 0, ये क्यों नहीं है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई। देखिए, 0 की पावर जब इनफाइनाइट लेंगे तो यहाँ दो चीजें निकल के आएंगी, या तो 0 से थोड़ा पहले होगा या तो 0 प्लस होगा। भाई इनफाइनाइट में प्लस माइनस करने का कोई मतलब तो है नहीं, हम 0 पे बात करें तो 0 प्लस पे इनफाइनाइट होगा या 0 माइनस पे इनफाइनाइट होगा। 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब ऐसा कुछ 0.0000 डॉट 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 यहाँ पे कुछ 1 टाइप का ले लो, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत 0 के करीब हो, कोई एक फाइनाइट वैल्यू ले लो। और आप जानते हो कि किसी अगर 1 से कम वैल्यू है, ये 1 से कम रही है तो उसका पावर इनफाइनाइट जब करोगे 0 की तरफ ही जाएगा, भागेगा। सेम ऐसे यहाँ 0 की पावर 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा कम का मतलब माइनस में जाएगा, -0.0000 डॉट 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 1। तो ये भी क्या है, 0 छोटा ही है, तो पावर इनफाइनाइट करेंगे तो ये भी कहाँ भागेगा, 0 की तरफ भागेगा। दोनों तरफ से 0 ही आ रहा है, इसका मतलब ये डिफाइंड वैल्यू। एक्चुअली स्टूडेंट आगे मतलब मैं पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, 12th वाले तो ऑलरेडी जानते होंगे कि जब किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग सेपरेटली निकालते हैं। अगर दोनों पे इक्वल वैल्यू आ जाती तो हम कह देते हैं लिमिट हमारा यही आंसर देगा, लिमिट पे जो आंसर आएगा। RHL का मतलब आप मतलब a प्लस पे निकालेंगे, मतलब RHL का मतलब किसी भी पॉइंट के प्लस पे जाएंगे और LHL का मतलब किसी भी पॉइंट के माइनस पे जाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं RHL को शो कर रहा है और ये कहीं ना कहीं LHL को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा, आप दोनों पे अगर सेम वैल्यू आ जाएगी तो इट मींस दैट विल बी द वैल्यू एट द 0। तो
तो मतलब वो डिफाइंड वैल्यू माना जाएगा। जब अगर LHL और RHL इक्वल नहीं आता है तब हम कहते हैं दैट इज अनडिफाइंड। तो एक और इसी में एक तीसरा नोट पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थर्ड यानी कि इफ LHL does not equals to RHL then value of function at the given point will not exist। इसका क्या मतलब है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें हमें RHL या LHL में स्प्लिट करना हमारी मजबूरी हो जाती है, स्पेशली मॉड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मॉड के क्वेश्चन में अधिकतर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें LHL या RHL में कन्वर्ट करने में हमारे लिए आसानी रहता है, तो उस केस में आप RHL या LHL दोनों पे जाते हैं और दोनों पे अलग अलग चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों पे सेम आंसर आ गया LHL RHL पे तो वो पॉइंट का आंसर होगा और उसी पॉइंट का आंसर होगा एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। और अगर अलग अलग आ रहा है RHL LHL तो वो आंसर हमारा नहीं माना जाएगा। आप जैसे इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं एक चौथा करके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू अगर a प्लस fx है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ RHL के ही थ्रू सॉल्व किया जाएगा, ओनली RHL। अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा fx, तो ये क्या है, ओनली LHL के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ये है। और अगर ये ऐसे दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका मतलब है बोथ, ठीक है, बोथ LHL एंड RHL दोनों से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये सिंबल का मतलब जानते रहिए क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको ऐसे सिंबल भी दिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे आज जो है 0/0 फॉर्म को स्टार्ट करते हुए फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आइए देखते हैं 0/0 फॉर्म में क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला जो स्टार्टिंग होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x दैट इज 1। आप चाहो तो लिमिट को रख के देख सकते हो, sin 0 0 होता है, 0/0 दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या है, जनरलाइज फॉर्म वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a sin f ऑफ x अपॉन fx, ठीक है। ये बराबर 1 होगा वेयर f ऑफ a बराबर 0 होगा, मतलब आप जब a को रखोगे fx में तो वो 0 देगा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ fx cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1, तो cos 0 1 होता है इसलिए 1 देगा। इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a cos ऑफ fx दैट विल बी इक्वल टू 1 वेयर वही सेम f ऑफ a बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x दैट इज 1। मैं यहाँ भी अगर 0 रखिए तो tan 0 0 था, 0/0 फॉर्म है। इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a tan f ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 वेयर f ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये, इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे हमने ले लिया चौथा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दैट विल बी n इंटू a की पावर n माइनस 1। मतलब आप a को रख के देखिए, a की पावर n माइनस a की पावर n 0 होगा, a माइनस a 0 होगा, 0/0 फॉर्म है। तो इस केस में क्या होगा, आप सीधे जो पावर n है उसको लेंगे, यहाँ पे जो पावर होगा उसे सिंगल पावर की रहेगा, ठीक है। यहाँ पावर n है या पावर सिंगल है x का,
यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, n आगे आ जाएगा और जिसमें लिमिट जा रहा है उसको लेके पावर में जो n है उससे एक कम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसका भी जनरलाइज फॉर्म ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन कराएंगे तो उसको खुद ही क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1। आप लिमिट रख के देखो, 0/0 फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसका जनरलाइज फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरलाइज फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। तो ये मतलब इस तरीके से हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब इसमें और भी फॉर्मूले, मतलब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं अभी आपको इसके ऐसे भी तरीके बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली होता है क्या ना, मेथड्स बहुत ढेर सारे हैं, बट किसी क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 0/0 इनफाइनाइट में इनफाइनाइट हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, सीरीज भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या कोई अदर चीज जो है अप्लाई हो सकता है। तो वो सारा चीज जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होना है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे बताएंगे तभी आपको क्लियर होगा। इधर मैं रब कर रहा हूँ, 2-3 फार्मूले और उनको भी देख लेते हैं। अगला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x दैट विल बी log a बेस e, ठीक है। आप लिमिट रख के देखिए, a की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/0, 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा है तो a की पावर में अगर ये है जो भी है x है तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों होता है उसका भी रीजन होता है, ठीक है। हम जब आपको सारे मेथड बता देंगे तो वहाँ से आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आया कैसे, मैं इसको बता भी दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, स्पेशली क्लास 11 12 में दोनों के लिए कहना है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका मुझे आंसर बताइए, ठीक है। फिलहाल तो अभी जो है इतना जो मैंने बताया है, ये फार्मूलों को आप घर में थोड़ा देखिएगा। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो प्लीज इसका आंसर मुझे दीजिएगा। इसके लिए आपको बकायदे पूरा सॉल्व करके और मुझे उसका फोटो आप क्लिक करके मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आया है, 12th में आया है, सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड में आया है, इवन आपका 11th क्लास में आया है, पूछ लेते हैं, होम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, y क्यों ऐसा क्यों होता है, ये होमवर्क है, और इसको आपको किसी सॉल्व करना यूजिंग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके आपको बताना है, ठीक है। आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके आप मुझे ये बताइएगा। आप, मैं ज़्यादा नहीं, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हेल्प लेना हो तो एनसीईआरटी की बुक की हेल्प ले सकते हो, उसमें बताया भी गया है। बट मैं चाहता हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में बताइए और मतलब सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मुझे बताइए कि कैसे आया है। पूरा आप सॉल्व करके मुझे उसको कमेंट में उसकी पिक्चर भेजिए, मैं उस पर चेक करूँगा और बताऊँगा कि आपने कैसा किया है, सही है गलत है, जो भी है। उसमें कोई एरर होगा तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे इसका आई नीड आंसर ऑफ दिस, ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ अगर आपको डाउट है तो वो भी आप शेयर करिए, बताइए मुझे कि क्या डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसमें जो भी हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप उसको देखिए, पढ़िए, और इसमें जो भी दिक्कत है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।